जो भी आ सकते हैं आगे आना, आगे आ जाओ। आप चेयर के ऊपर बैठे हैं, वहां मिट्टी है तो आप आगे आ सकते हो। अपने घुटनों के बल आ जाइए, प्लीज अपने घुटनों के बल आ जाइए। जो आ सकते हैं, मे भी जो कर सकते हैं, अपने घुटनों के बल आइए और हाथों को उठाइए। ईमानदारी से काम कीजिए। उन लोगों को याद कीजिए जिन्हें आप बहुत प्यार करते हैं और जो प्रभु से दूर है। उन लोगों को याद कीजिए जिन्हें आप जानते हैं लेकिन उन्होंने आज तक प्रभु को अपना जीवन नहीं दिया, अपने पापों से पश्चाताप नहीं किया। आए उनके गुनाह के लिए प्रभु से माफी मांगे और उन आत्माओं को मांगे, उन आत्माओं को प्रभु के लिए मांगे। प्रभु से कहे, प्रभु उनके पाप के लिए मैं आपसे माफी मांगता हूं। प्रभु उनके गुनाह के लिए मैं पश्चाताप करता हूं। प्रभु तू उन्हें क्षमा कर दे। प्रभु उन पे दया कर, उन्हें मन फिराव का एक मौका दे दे प्रभु, ताकि वो भी तेरी ओर फिर ले, ताकि वो भी तेरी ओर लौट आए। प्रभु तू रहम कर दे। प्रभु तू तरस खा, प्रभु तू तरस खा। प्रभु मेरे घराने के लोगों को बचा ले प्रभु, प्रभु मेरे घराने के लोगों को बचा ले, नहीं तो हम मर जाएंगे प्रभु। हमारी कलीसिया प्रभु जिस क्षेत्र में है, उस क्षेत्र, उस मोहल्ले, उस एरिया के लोगों को बचा ले प्रभु, नहीं तो हमारी कलीसिया मर जाएगी प्रभु। आए प्रभु से मांगे, आए प्रभु से मांगे, आए प्रभु से मांगे। प्रभु ने लिख करके दिया, मुझसे मांग, मैं जाति जाति, राज्य राज्य और देश देश के लोगों को तेरे लिए दे दूंगा। ओ हालेलुया, उसने तो कहा है मैं तुझे दे दूंगा। मांगिए प्रभु से। प्रभु आत्माएं चाहिए, वो आत्माएं चाहिए जो मेरे संपर्क में है, जिनको मैं जानता हूं, जिन्होंने अभी तक पश्चाताप नहीं किया। प्रभु वो रूहें चाहिए, वो आत्माएं मुझे तेरे लिए चाहिए, तेरे राज्य के लिए चाहिए प्रभु। प्रभु आत्माएं मुझे तेरे लिए चाहिए। हालेलुया। आए प्रभु के आगे गिड़गिड़ाए, आए प्रभु के आगे रोए। आप किसी भी समस्या को लेकर आए हैं, प्रभु के आगे गिड़गिड़ाइए, उसके आगे घुटने टेक कर आंसू बहाइए। हालेलुया। उसके आगे आंसू बहाइए, उसके आगे आंसू बहाइए। मनुष्य हो सकता है आपके आंसुओं की कदर करे ना करे, मनुष्य आपके आंसुओं का आदर करे ना करे, लेकिन एक है जो आपके आंसुओं को अपनी कुप्पी में इकट्ठा करने के लिए वायदा करता है। एक है जो आपके आंसुओं को अपने हथेली में ले लेगा। आए प्रभु से मांगे, प्रभु मेरे बच्चे जो तुझसे दूर है उन पे दया कर। प्रभु मेरे परिवार के सदस्य जो तुझसे दूर है उन पे दया कर। प्रभु मेरे रिश्तेदार जो तुझसे दूर है उन पे दया कर। प्रभु तू रहम कर। प्रभु जो बीमार है मेरे घर में लोग, उन पे दया कर प्रभु। जो मेरे मोहल्ले में बीमार है उन पे दया कर प्रभु। मेरी कलीसिया में जो लोग बीमार है उन पे दया कर। मेरे परिवार के जो सदस्य बीमार है प्रभु उन पे दया कर। जो नशे में है, व्यभिचार में है, गलत संगति में है, गलत रिश्ते में है, उन पे दया कर प्रभु। तू क्षमा कर दे प्रभु। प्रभु आत्माएं चाहिए प्रभु, सोना चांदी नहीं चाहिए प्रभु, आत्माएं चाहिए मुझे, वो आत्माएं चाहिए। प्रभु मेरे घर में आत्मिक जागृति भेज दे प्रभु, मेरे घर में पवित्र आत्मा की आग लगा दे प्रभु। मेरा घर प्रार्थना का घर बन जाए, मेरे घर प्रार्थना का घर बन जाए, मेरा घर दुआ का घर बन जाए प्रभु। हालेलुया। मेरे घर में आत्मिक जागृति आ जाए प्रभु, मेरे घर में आत्मिक जागृति आ जाए प्रभु। प्रभु तेरे वचन में लिखा है, धर्मी के तंबू से जय जयकार की ध्वनि सुनाई देती है। प्रभु मेरा घर ऐसा बन जाए जिसमें से जय जयकार की ध्वनि सुनाई दे। हालेलुया। वो मैं अपने मोहल्ले को मांगता हूँ, अपने शहर को मांगता हूँ, अपनी कॉलोनी को मांगता हूँ, अपने स्टेट को मांगता हूँ, तेरे राज्य का भाग होने के लिए। प्रभु ये आत्माएं दे दे। हालेलुया। मेरे शहर को बचा ले प्रभु। हालेलुया। रहम कर प्रभु। ओ हालेलुया। प्रभु के आगे गिड़गिड़ाएं, प्रभु के आगे गिड़गिड़ाएं, प्रभु के आगे गिड़गिड़ाएं, प्रभु के आगे गिड़गिड़ाएं। अगर आप में से कोई ऐसा महसूस करता है जिसने अपने जीवन में कोई पाप किया है, आज प्रभु से कहें, प्रभु मेरे अधर्म को क्षमा कर। प्रभु से अपने धर्म की क्षमा के लिए प्रार्थना करें। पहला इतिहास, प्रभु अपने वचन में आपसे वायदा करता है। प्रभु के वचन में प्रभु ने कहा है, तब यदि मेरी प्रजा के लोग जो मेरे कहलाते हैं, प्रभु कहते हैं यदि दीन होकर मुझसे प्रार्थना करें, अपनी बुरी चाल से फिरे। प्रभु कहते हैं तब यदि मेरी प्रजा के लोग जो मेरे कहलाते हैं दीन होकर मुझसे प्रार्थना करें और अपनी बुरी चाल से फिरे। 2 इतिहास 7 अध्याय 14 पद में जब आप पढ़ते हैं, 2 इतिहास 7 अध्याय 14 पद में लिखा है, तब यदि मेरी प्रजा के लोग जो मेरे कहलाते हैं दीन होकर प्रार्थना करें, मेरे दर्शन के खोजी हो और अपनी बुरी चाल से फिरे, तो मैं स्वर्ग में से सुनकर उनका पाप क्षमा करूंगा और उनके देश को
जो का त्यों कर दूंगा। प्रभु यहां कहते हैं 3 काम तुम करो तो 3 काम मैं करूंगा। प्रभु कहते हैं यदि तुम दीन होकर प्रार्थना करो, मेरे दर्शन के खोजी हो और बुरी चाल से फिरो। 3 काम आपने करने हैं प्रभु के, प्रभु से प्रार्थना करनी है दीन होकर। दीन होकर प्रार्थना करने का अर्थ है प्रभु मैं अपने पापों को मानता हूं, मैं एक पापी हूं, तो मुझ पे दया कर। और प्रभु कहते हैं मेरे दर्शन के खोजी हो। प्रभु आज से मैं एक ऐसा जीवन जीऊंगा जो तुझे पसंद हो, यही प्रभु को खोजना है। और प्रभु कहते हैं यदि वो अपनी बुरी चाल से फिरे, जो ये कह रहे हैं प्रभु आज हर गुनाह से बाहर आता हूं, हर गलत रिश्ते से बाहर आता हूं, हर बुरी आदत से बाहर आता हूं और निर्णय लेता हूं यहां बैठकर मैं तेरे लिए हर पाप को छोड़ रहा हूं। प्रभु कहता अगर तुम 3 काम करोगे तो मैं भी 3 काम करूंगा। पहला काम, मैं तुम्हारी प्रार्थना सुनूंगा। दूसरी बात प्रभु कहते हैं मैं तुम्हारे पाप को क्षमा करूंगा। और तीसरी बात प्रभु कहते हैं मैं तुम्हारे देश को जो का त्यों करूंगा। प्रभु कहते हैं 3 काम तुम करो, 3 काम मैं करूंगा। तुम दीन होकर प्रार्थना करो, अपनी बुरी चाल से फिरो, मेरे दर्शन के खोजी हो। दीन होकर प्रार्थना करो, मेरे दर्शन के खोजी हो, बुरी चाल से फिरो। 3 काम तुम करो, 3 काम मैं करूंगा। स्वर्ग से तुम्हारी प्रार्थना सुनूंगा, तुम्हारे पाप को क्षमा करूंगा, तुम्हारे देश को जो का त्यों करूंगा। आए प्रभु के आगे गिड़गिड़ाए, प्रभु से कहता हूं मैं पापी हूं, मुझ पर दया कर। मैं अपने अधर्म को, अपने पाप को तेरे सन्मुख मानता हूं, मैं तेरी ओर लौटता हूं, मुझ पर दया कर। मेरी हेल्थ को पहले के जैसे कर दे, मेरे टूटे परिवार को पहले के जैसे कर दे, मेरे टूटे रिश्तों को पहले के जैसे कर दे, मेरे विवाहिता जीवन को जो बर्बाद हो गया पहले के जैसे कर दे, मेरे बिजनेस को पहले के जैसे कर दे, मेरी सेवकाई को पहले के जैसे कर दे, मेरी सेहत को पहले के जैसे कर दे। प्रभु मेरा आत्मिक जीवन खराब हो गया, पहले दान वरदान थे, चंगाई भविष्यवाणी का वरदान था, सामर्थ थी मुझ पे, पहले के जैसे कर दे। वही अभिषेक, वही वरदान, वही सामर्थ मुझे वापिस दे दे प्रभु। प्रभु कहते पहले के जैसे कर दूंगा, जो का त्यों। आए प्रभु से मांगे। हालेलुया। करुणा में पिता परमेश्वर, इस समय जितने भी आपके बेटे बेटियां समर्पण की दुआ कर रहे हैं, इनमें से एक एक के लिए दुआ करता हूं। आज की रात यीशु के नाम में मैं प्रभु के सेवकों के साथ मिलकर हाथ उठाकर दुआ करता हूं। हर प्रकार की बीमारियां इनके शरीर को छोड़कर चली जाए यीशु के नाम में। रसोलियां गायब हो, पथरियां गायब हो, ट्यूमर गायब हो, हार्ट की बीमारियां जाती रहे, लीवर नहीं हो जाए, लंग्स नहीं हो जाए, किडनियां नहीं हो जाए, यीशु के नाम में हेलिंग को डिक्लेयर करते हैं। बंद को खुल जाए यीशु के नाम में। हर वो रिश्ता जो मर गया है वो जी उठे, पति पत्नी के संबंध नए हो जाए, टूटे परिवार जुड़ जाए यीशु के नाम में। एक दूसरे के प्रति क्षमा की भावना, मेल मिलाप का हृदय तैयार हो। प्रभु जिनका आत्मिक जीवन नष्ट हो गया है, आप मुझे कह रहे हैं कई लोग यहाँ हैं जिनके ऊपर एक अभिषेक था, एक सामर्थ थी, वो दानों से भरे थे, वरदानों से भरे थे, चंगाई का वरदान था, भविष्यवाणी का वरदान था। आप में से कई ऐसे हैं जिन्हें प्रभु ने अपनी सेवा के लिए बुलाया था, आपको वरदानों से भरा था, प्रभु आपसे बातें किया करते थे, तो आप पे पढ़ के आपने अपने वरदान खो दिए, अपनी सेवकाई खो दी। लेकिन आज प्रभु अभिषेक वापिस दे रहा है, प्रभु सामर्थ वापिस दे रहा है, प्रभु वो मसा वापिस दे रहा है, प्रभु आपकी सेवकाई को वापिस लौटा रहा है, प्रभु आपको अपनी मिनिस्ट्री वापिस दे रहा है, आपके ऊपर एक नया अभिषेक आ रहा है। प्रभु आपको चंगाई का वरदान वापिस दे रहा है, भविष्यवाणी का वरदान वापिस दे रहा है, अपनी सामर्थ से वापिस भर रहा है। कई भाई बहने यहाँ जिनके ऊपर बुलाहट थी, जिन्हें प्रभु ने बड़े बड़े काम करने के लिए बुलाया था, राज्य जीतने के लिए बुलाया था, लेकिन वह संसार में चले गए, पाप में गिर गए, अपने आत्मिक जीवन का भी बुलाहट को खत्म कर दिया। आज जो पश्चाताप कर रहे हैं, प्रभु फिर से आपको अपनी सेवकाई वापिस दे रहा है, प्रभु अपने आत्मिक जीवन को बहाल कर रहा है, फिर से अपनी संगति आपको वापिस लौटा रहा है, फिर से अपना अभिषेक वापिस दे रहा है, फिर से अपना अनुग्रह आपके ऊपर लेके आ रहा है। प्रभु आपकी लाइफ में जो कुछ मर गया, यीशु के नाम में सब जीवित है। हालेलुया। आप प्रभु के बड़े बड़े कामों को देखें, आप उसके लिए आत्माओं को जीते, आप उसकी सेवकाई को करें। आपके ऊपर बुलाहट है, बड़ी बुलाहट, राज्य जीतने की बुलाहट आपको चुना हुआ है।
आपने पाप में पड़कर अपने अनॉइंटिंग को खो दिया, अपने मस्सा को खो दिया। आज जो आंसुओं के साथ प्रभु के पास आ रहे हैं, प्रभु दोबारा वो अभिषेक दे रहा है, दोबारा वो अभिषेक दे रहा है, दोबारा वो अभिषेक दे रहा है। उसका मस्सा दोबारा आ रहा है। ये मेरे है सुखोरो हो, ये मेरे है। और तारीफ हालेलुया। आप प्रेसिंग करें, हाथ उठाकर ताली बजाकर प्रेसिंग करें, हालेलुया। आप प्रेसिंग करें, तारीफ कितनी ऊंची, गवाही इतनी ऊंची, तारीफ कितनी ऊंची, चमत्कार इतना ऊंचा, तारीफ कितनी बड़ी, गवाही इतनी बड़ी, तारीफ कितनी बड़ी, चमत्कार इतना बड़ा, गवाही इतनी बड़ी। और जोर से तारीफ करें, और जोर से तारीफ करें, और जोर से तारीफ करें, और जोर से तारीफ करें। परमेश्वर छू रहा है, परमेश्वर भर रहा है, उसका मस्सा उतर रहा है। आप पवित्र आत्मा की अग्नि से भर रहे हैं, नया अभिषेक आपके ऊपर उतर रहा है। प्रभु यहाँ कईयों को, कई भाई बहनों को अभिषेक के ताजा तेल से मस्सा कर रहे हैं। ओ हालेलुया। कई लोग दर्शन देख रहे हैं, यहाँ कई लोग दर्शन देख रहे हैं, स्वर्ग खुला हुआ है, यहाँ हेवन यहाँ ओपन है। कई लोग विजन देख रहे हैं, स्वर्ग यहाँ खुला हुआ है। हालेलुया, ओ हालेलुया। प्रभु धन्यवाद, एक एक के बंधनों को तोड़ने के लिए, रिहाइयां देने के लिए, चंगाइयां देने के लिए, छुटकारा देने के लिए धन्यवाद। सारा स्तुति आपको देती यीशु के नाम से। आमेन, 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 आमेन। थैंक यू, प्रेज़ द लॉर्ड। थैंक यू।